रमो अरहन्तारं रमो सेद्धारं रमो आयरियाडं रमो अझायाडं रमो लोए सब साहुडं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अपना टॉपिक चल रहा था व्यसन पर, मतलब व्यसन किसे कहते हैं, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और जीवन में व्यसन क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब बुरी आदतें क्यों नहीं होना चाहिए, बुरी हैबिट्स क्यों नहीं होना चाहिए, लत क्यों नहीं होना चाहिए। तो काफी कुछ अपन ने इस पर डिस्कस किया था। इसके आगे का एक सामान्य व्यसन क्या होते हैं ये तो अपन ने देख लिया था, लेकिन जो व्यसन के टाइप्स थे उसे आज अपन को देखना है। तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। यूं तो ये जो पीपीटी है ये मूल में आरंभ पाठशाला की नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो अच्छी लगी पढ़ाने में, तो अपन इससे थोड़ी डिस्कस करने वाले हैं। काफी चीजें इसमें एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन जितना अपना टॉपिक से रिलेटेड है उतना अपन इससे चर्चा करेंगे, ठीक है। और मेन जितना विषय अपन ने पढ़ लिया था उसका रिवीजन करते हैं जल्दी से, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अपन ने देखा था व्यसन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नॉर्मली देखा कि भैया बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। मतलब एक व्यसन एक आदत का नाम है, आदत मतलब हैबिट का नाम है। और कैसी हैबिट है वो कि बुरी हैबिट है, मतलब गंदी विषयों में लगी हुई हैबिट को, बुरी आदत को व्यसन कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो भी कार्य, जो भी हमारी हैबिट हमें बुरे रास्ते पर ले जाए, हमारा बुरा करे, हमारे फ्यूचर को बिगाड़ दे, डिग्रेड कर दे, वो सब व्यसन कहलाता है, ठीक है। ये तो इसका नाम होता है व्यवहार व्यसन, ठीक है। इसका नाम है व्यवहार व्यसन। और एक होता है निश्चय व्यसन, वास्तविक व्यसन। मतलब अपने अंदर भावात्मक व्यसन क्या है, तो अपने स्वरूप को भुला दे ऐसे मिथ्यात्व राग द्वेष के परिणाम ही निश्चय से व्यसन है, ठीक है। व्यवहार व्यसन का अर्थ है कि जो भी हम अपने क्रियात्मक रूप में करते हैं, अपने शरीर द्वारा, अपने क्रिया द्वारा जो करते हैं, आदतें जो हैं, उनका नाम है व्यवहार व्यसन, ठीक है। और निश्चय व्यसन क्या है? निश्चय व्यसन मतलब है वास्तविक व्यसन, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट। व्यवहार व्यसन का इनिशियल पॉइंट क्या है, मतलब वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, जनरेट कहां से हो रहा है। तो अपने स्वरूप को भुला दे ऐसे मिथ्यात्व और राग द्वेष के परिणाम जो हैं वो है निश्चय व्यसन, वास्तविक व्यसन। मतलब जो जिस व्यसन से सारे व्यसन स्टार्ट होते हैं वो क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है मिथ्यात्व। अपन ने लास्ट क्लास में बहुत डिस्कस किया था कि सारे व्यसन स्टार्ट ही क्यों होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, कि हमारी ही गलत मान्यता से स्टार्ट होते हैं, हमारी गलत मेंटलिटी से स्टार्ट होता है। हम वस्तु को कैसा मानते हैं, यहां से हमारे सारे व्यसन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो मिथ्यात्व राग द्वेष के परिणाम ये निश्चय व्यसन कहलाते हैं। इनसे नुकसान क्या होते हैं, व्यसन क्या नुकसान करते हैं कि जीव में आकुलता पैदा करते हैं, जीव को दुखी करते हैं। आकुलता, अब नए विषयों को जानने की आकुलता, जब तक वो विषय ना मिले तब तक उसको प्राप्त करने की आकुलता, मैं इसको प्राप्त कर लूं, कहीं से जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लूं। और जब तक व्यसन की पूर्ति ना हो जाए तब तक व्यक्ति बहुत आकुलित रहता है। इसलिए सुख और दुख का एक छोटा सा फॉर्मूला है, सुख और दुख का एक छोटा सा फॉर्मूला है। आकुलता दुख है, निराकुलता सुख है। क्या बोला? आकुलता दुख है और निराकुलता सुख है। सुख और दुख का बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। मतलब इसको मैं ऐसा कहता हूं कि अगर सभी वस्तुएं होने पर भी जीव आकुलित है, मतलब पूरे, मैं तो इसको कहता हूं पैसों की गड्डियों पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर आकुलित है तो दुखी है। और अगर जमीन पर बैठा हुआ जिसके पास कुछ नहीं है, अगर निराकुलता है, निराकुल है, तो व्यक्ति सुखी है। मतलब पूरा सुख और दुख का खेल निराकुलता और आकुलता से है। और जो व्यसन होते हैं ये जीव को आकुलित करते हैं। समय समय पर
अपनी ओर रुझान करते हैं कि हमें वस्तु प्राप्त हो जाए बार बार। इसलिए जो व्यसन है वो वास्तव में दुखी ही करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि व्यसन जो है वो आकुलित करने वाले हैं, और जहां पर आकुलता है वहां पर दुख है, ठीक है। तो जीव में आकुलता पैदा करते हैं, दुराचारी बनाते हैं, बुरे रास्ते पर पहुंचाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्यसन जीव को दुराचारी कैसे बनाते हैं, इसको अपने लॉजिकली प्रूफ किया था कि जब व्यसन किसी वस्तु का हो जाता है तो हमारा माइंड बार बार ये कहता है कि वो वस्तु तो हमें प्राप्त करनी है, कैसे भी करें। अब उसके लिए नए नए मार्ग हमारा माइंड खोजता है, और वो नए नए मार्ग जो होते हैं वो पाप के मार्ग होते हैं, हिंसा के मार्ग होते हैं, चोरी के मार्ग होते हैं। तो लॉजिकली अगर अपन देखें तो जो व्यसनी व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं से अपने आप को दुराचारी बनाता जाता है, दुराचारी बनता जाता है, ठीक है। तो जो व्यसन होते हैं आकुलता पैदा करते हैं, दुराचारी बनाते हैं, ठीक है। सप्त व्यसन कौन कौन से हैं? जुआ, अमिश, मदिरादारी, आखेटक, चोरी, पढ़नारी, ए ही सात व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई, ठीक है। जुआ खेलना, मांस भक्षण, मदिरापान, वेश्यागमन, शिकार, परस्त्री सेवन और चोरी करना, ये 7 व्यसन है। और मैं मान के चलता हूँ अब इस क्लास में सातों व्यसनों के नाम आप सभी को याद हो गए होंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में काफी लोगों ने याद करके सुनाए थे, और इस क्लास में सभी को हो गए होंगे, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। इजी है, आप अगर कोई फॉर्मूला भी बना ले तो आपको बहुत आसानी से याद हो सकता है। जुआ खेलना, तो जुआ खेलते हुए कोई व्यक्ति, एक पिक्चराइज भी कर सकते हैं, जुआ खेलते हुए कोई व्यक्ति मांस का सेवन कर रहा है, और मांस के साथ साथ मदिरा का सेवन कर रहा है, 2 स्त्री संबंधी है, वेश्या सेवन और परस्त्री सेवन, और शिकार और चोरी करना, ठीक है। तो आप अपने अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। जुआ, मांस, मदिरा, वेश्यागमन, शिकार, परस्त्री सेवन और चोरी करना, ये 7 व्यसन के नाम है, ठीक है। चलो अब अपन जल्दी जल्दी एक एक व्यसन कैसा है और इससे क्या हानियां हैं और हम इसको कैसे जीते, भाव जुआ क्या है, ऐसी बहुत सारी अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्यसन जुआ, ठीक है। अब देखो अपन जितने भी व्यसनों की चर्चा करने वाले हैं इनको अपन 2 टाइप्स में बांटने वाले हैं, एक है द्रव्य जुआ, एक है भाव जुआ। मतलब द्रव्य व्यसन और भाव व्यसन, ऐसे 2 टाइप्स में बांटने वाले हैं। द्रव्य व्यसन में तो अपन ये देखेंगे कि हम क्रियात्मक रूप में, मतलब एक्टिविटीज के रूप में या शरीर के द्वारा, बॉडी के द्वारा क्या क्या व्यसन करते हैं, उस सभी का नाम है द्रव्य व्यसन, ठीक है। और भाव व्यसन है उन सभी व्यसनों का इनिशियल पॉइंट, मतलब हमारे भावों में वो व्यसन किस रूप में रहते हैं, वो कैसे जनरेट होते हैं, वो उनकी गलत जो व्यसन है वो अंदरूनी रूप में कहां से उत्पन्न हो रहे हैं और कैसे रहते हैं, उन सभी का नाम है भाव व्यसन, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन देख रहे हैं द्रव्य जुआ, ठीक है। जुआ की अपन चर्चा कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला है द्रव्य जुआ। द्रव्य जुआ का मतलब है अपने एक्टिविटीज के द्वारा, अपने बॉडी के द्वारा हम क्या किस प्रकार से जुआ खेलते हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे या किसी प्रकार के धन से खेलना, ठीक है। शर्त लगाकर कोई काम करना, दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना, इसका नाम है द्रव्य जुआ। मतलब इसका कुल मिला के है कि जो भी काम हम अपने सिर्फ लक के भरोसे करने वाले हैं, मतलब हमने पूरा भाग्य पे छोड़ दिया और हमने अपनी पूरी संपत्ति लगा दी, संपत्ति मतलब अपने पैसे लगा दिए, तो ये सब कहलाता है जुआ, ठीक है। मतलब क्या कि भैया कोई ने कहा कि हम तुम्हारे सामने 3 पत्ते रख रहे हैं, अगर इसमें ये तुमने जो चुना है वो पत्ता आ जाए जो तुम्हारे इतने रुपए, तुम्हारे दुगने रुपए हो जाएंगे। मान लो तुमने 100 रुपए लगाए हैं, पूरा भाग्य का खेल है, अगर वो कार्ड आता है तो तुम्हारे दुगने रुपए, नहीं तो तुम्हारे पूरे रुपए हमारे। तो ये इस प्रकार से जो गेम है, तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया, मतलब जिस भी गेम में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे कोई पुरुषार्थ नहीं है, पूरा जो कंट्रोल है 100% जो कंट्रोल है वो हमारे लक का है, भाग्य का है। ऐसे गेम में अपने रुपए लगा देना, धन से खेलना, शर्त लगाकर काम करना, इसका नाम होता है जुआ, ठीक है। मतलब जुआ सिर्फ एक ही चीज नहीं है,
जुआ सिर्फ यही नहीं है कि 10 लोग बैठे हैं और कार्ड से खेल रहे हैं। मतलब 99% लोग यही समझते हैं जुआ क्या है कि बस कार्ड से जो हम खेलते हैं पैसे लगा के, सट्टा जिसे अपन कहते हैं हिंदी में, वो ही जुआ है। जुआ सिर्फ वही नहीं है, जुआ बहुत रूपों में हो सकता है। मतलब ऐसा कोई भी काम करना जिसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं है, मतलब 99% हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हम सिर्फ लक के भरोसे, अपने भाग्य के भरोसे पैसों को लगा रहे हैं, धन से खेल रहे हैं, वो सारी की सारी कार्य, वो सारे कार्य कुछ भी हो सकता है, वो सब जुआ कहलाता है। ठीक है, मतलब जिसमें हार जीत की दृष्टि है कि मैं किसी भी प्रकार से इन सबका धन ले लूं या मेरे पैसे दुगने हो जाएं। कई सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज हैं, कई सारे ऐसे सिस्टम चलते हैं कि आपके पैसे इतने टाइम में इतने दुगने हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है, हमें अंदर से भी लगता है कि ये फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अति आसक्ति जहां पर होती है धन के प्रति, हम एक का दुगना करना चाहते हैं, तब व्यक्ति जुआ खेलता है। ठीक है, तो जुआ जैसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पुरुषार्थ नहीं है कुछ, हमारे हाथ का पुरुषार्थ नहीं है। 99% लक का काम है, भाग्य का कार्य है। और भाग्य कब व्यक्ति का बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। हमें लगता है हम बहुत लकी मैन हैं, हमारे साथ सब अच्छा होता है, लेकिन आ, कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो जीत पर रखते हुए रुपया पैसा किसी प्रकार के धन से खेलना, शर्त लगाकर कोई काम करना, दांव लगाकर अधिक लाभ की आशा, हानि का भय होना, ये सब जुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अपन जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई क्वेश्चन हो, अपन सारे क्वेश्चन एंड में देखेंगे। ठीक है, और काफी सारी इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी, एक्स्ट्रा बातें भी हैं। जैसे मैंने कहा, ये पीपीटी आरंभ पाठशाला की नहीं है, लेकिन काफी सारा व्यवस्थित मैटर है, इसलिए अपन इसमें से देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक द्रव्य जुआ क्या है कि द्रव्य जुआ मतलब है कि जिसमें भी हमारा पुरुषार्थ नहीं है, 99% लक के भरोसे ही सब कुछ कार्य होना है। ऐसे कार्यों में, ऐसे गेम्स में, ऐसी पॉलिसीज में सिर्फ अपने पैसे लगाना और पैसे लगाकर अधिक लाभ की इच्छा करने, सब द्रव्य जुआ कहलाता है। ठीक है, अब आप पूछोगे इसमें दिक्कत क्या है, मतलब हम अधिक लाभ की इच्छा करें, इसमें दिक्कत क्या है? तो देखो, पूरा जो व्यसन की जो थ्योरी है, ये इस बात पर डिपेंड है कि व्यक्ति आकुलित होता है। मतलब जहां पर व्यक्ति आकुलित हो रहा है, मतलब वहां पे व्यक्ति व्यसन कर रहा है। सिंपल सा रूल है कि व्यसन से व्यक्ति आकुलित होता है। ठीक है, मतलब व्यसन बुरा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति आकुलित हो रहा है। अगर व्यसन व्यक्ति को आकुलित नहीं करते, दुखी नहीं करते, तो व्यसन से कोई हानि नहीं थी, व्यसन नुकसानदायक थे ही नहीं। बात समझना, व्यसन की थ्योरी बुरी इसलिए है, व्यसन बुरा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति व्यसन से दुखी होता है। ठीक है, अब जुआ नाम का व्यसन दुखदायी क्यों है? क्योंकि आप देखना, छोटा सा कोई गेम भी खेलो, मानो मोबाइल में भी कोई आप ऐसा गेम खेलो जिसमें 99% आपका लक ही काम करने वाला है। मतलब ऐसे बहुत सारे गेम हैं, आप जानते होंगे, मतलब जिसमें आपका कोई, आपको पॉइंट्स कमाने हैं। ठीक है, आपको नए नए पॉइंट्स कमाने हैं, और इसमें सिर्फ लक काम करने वाला है। आपने 1000 पॉइंट्स कमा दिए, वो सामने वाला कंप्यूटर कह रहा है कि आपको दुगने पॉइंट्स मिल जाएंगे यदि आपका ऐसा ऐसा हो जाता है, और पूरा भाग्य काम करता है। आप देखो, हम एक बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, जहां पर भी ऐसा कोई कार्य होता है ना, हमारी आसक्ति बन जाती है। आपने इस बात को महसूस किया होगा, सुना होगा, देखा होगा, प्रैक्टिकल चीज है। ऐसे कार्यों में व्यक्ति अधिक आसक्त हो जाता है। उसे एक बार मानो उसको गलती से पॉइंट्स मिल गए, मानो उसका लक अच्छा है, उसे एक बार पॉइंट्स मिल गए, 2 बार मिल गए, 3 बार मिल गए, और बढ़ मिलते जा रहे हैं। अब देखना, उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, उसकी एक अंदर से तृष्णा कहती है कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है। आपने देखा होगा कभी, उसे अधिक आसक्ति होती है, वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना चाहता है। अब उसे लक के भरोसे है, उसने आज इकट्ठा किए, कल किए, परसों किए, और लेकिन लक हमेशा एक जैसा नहीं होता है, भाग्य हमेशा एक जैसा नहीं होता है। फिर उसके बाद एक ऐसा दिन भी आएगा कि जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ भी हमारे अनुसार नहीं होगा। मतलब ये नॉर्मल सी बात है, लक के अनुसार मैं बात कह रहा हूँ। भाग्य हमेशा व्यक्ति का एक जैसा नहीं रहता है। मतलब आप प्रथमान योग के अगर ग्रंथ देखोगे, स्टोरीज अगर जैनिज्म में जो आई आप देखोगे, आपको पता चलेगा, बड़े से बड़ा राजा भी हो, चक्रवर्ती भी हो, चक्रवर्तियों की बात कर रहा हूँ,
चक्रवर्ती भी हो, उनका भाग्य भी कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके पास भी पाप के दिन है। मैं तो ये कहता हूँ 5 पांडव थे, 5 पांडवों के नाम आपने सभी ने सुने हैं, स्टोरी सुनी है। महाभारत जिसे अपन कहते हैं, महाभारत की जो एक बहुत विशाल घटना घटी थी, स्टार्टिंग जुए से ही हुई थी। महाभारत की घटना की स्टार्टिंग अगर कहे, उसका इनिशियल पॉइंट कहा जाए तो जुआ ही उसका इनिशियल पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट वही था। जुए के कारण मैं कह रहा हूँ पूरा महाभारत घटित हुए। और व्यक्ति कितना आसक्त हो जाता है, आप इसकी कल्पना करो एक बार। मतलब मैं तो भाग्य की बात कह रहा हूँ, 5 पांडव, इतना विशाल पुण्यशाली जीव थे, महान जीव थे पांडव, पूरे फेमस हुए जो अपनी हिस्ट्री में, इतने पुण्यशाली जीव। लेकिन जब उन्हें जुए में हारना था तो उनका भाग्य भी काम में नहीं आया। हमें लगता है कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, स्मॉल प्रॉफिट से काम करते स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब मैं बस इस बात को कह रहा हूं, दुनिया में किसी का पुण्य एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए दुनिया को कहा जाता है कि अनित्य है, अनित्य कहा जाता है। मतलब आज यदि कोई व्यक्ति, हमें लगता है कि मेरी ऑफिस में बहुत इज्जत मिलती है, मुझे मेरा सब तारीफ करते हैं, तो ऐसी तारीफ करते रहेंगे, तो ऐसी गलत फहमी में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती है, चेंजेबल है। इसलिए कहा जाता है 12 भावनाओं के आपने नाम सुने होंगे, 12 भावनाओं में एक अनित्य भावना है, जो ये बतलाती है कि दुनिया में कभी भी कोई वस्तु एक जैसी नहीं रहती है। हम हैं, हमारे बाद कोई दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा, ये दुनिया चेंज होती रहती है। मतलब आज कोई हमें गद्दी पे बैठा रहा है, कोई महान हमारी प्रशंसा कर रहा है, कल भी वो व्यक्ति प्रशंसा करेगा, इसकी आशा मत रखना। और कल कहीं बुराई करे तो रोना मत, मतलब बुरा फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इस बात से समझ में आता है कि हमेशा व्यक्ति का भाग एक जैसा नहीं रहता, तो हर परिस्थिति में साम्य भाव रखना चाहिए। और कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें हमें ऐसा लगे कि हमारा लक तो बहुत अच्छा है, हम तो रुपया पैसा लगा सकते हैं। लेकिन रुपया पैसा जब भी कोई व्यक्ति लगाता है, हमें क्या लगता है कि हम एक बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे, 3 बार लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे अमाउंट से लगाएंगे। लेकिन ये जो चीज होती है, जो क्रिया है, ये व्यक्ति को आसक्त कर लेती है। मतलब ये माइंड कहें, माइंड नई नई चीजों को जानना चाहता है, ये माइंड का रोल है। माइंड को जहां पर इंजॉयमेंट मिलती है, फिर रिस्की वर्क जो होते हैं, जैसे अपन कहें रिस्की वर्क, जिससे बहुत आनंद देता है माइंड को, इसे नए नए कार्य चाहिए, नए नए इंफॉर्मेशन चाहिए उस अगर, और ऐसे कार्यों में जहाँ पे पूरा लक वाइज बेस्ड है, जहाँ पे हमें नहीं पता हमारे हाथ में क्या है, तो माइंड को बहुत मजे आते हैं, हमें हमें बहुत मजे आते हैं, हम उसको और ज्यादा क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसे कार्य जहाँ पे व्यक्ति सोचता है हम तो एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, आप ट्राई करना, व्यक्ति एक बार 2 बार नहीं जाता है। व्यक्ति जब 1-2 बार 3 बार फंस जाता है उसमें, तो वो बस उसमें फंस जाता है और जाते जाता है। ये बिल्कुल दलदल जैसी चीज है। दलदल क्या होता है, आप सोचो कि बस हमें उस पर एक पैर रखे, जैसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैंड, मैं नाम भूल रहा हूँ, मतलब जिसमें जो सैंड टाइप की होती है, दलदल होता है जिसमें व्यक्ति बस नीचे डूबता जाता है। क्विक सैंड, क्विक सैंड, सही, क्विक सैंड होती है। ये बिल्कुल क्विक सैंड जैसा है। आप सोचो कि एक पैर रख के आप आगे बढ़ जाओगे और हमारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जुआ ऐसी चीज है, आपने पहला पैर जैसे रखोगे तो दूसरा पैर आपको आगे रखने का मन नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें दसते जाओगे धीरे धीरे। ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए जुए जैसे कार्यों से हमेशा बचना चाहिए, ठीक है। तो इससे हानियां क्या है अगर आप पूछें तो देखो, धन की, इज्जत की, सबकी हानि होती है। मतलब कोई व्यक्ति को पता चले, मतलब अगर सोसाइटी में भी पता चलता है कि भैया ये सट्टा लगाने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्तियों का एक मेंटलिटी बन जाती है, व्यक्ति अच्छा नहीं है, इससे दूर रहना चाहिए। हमारे धन का भी नाश होता है। मतलब आप जितने ज्यादा पैसा लगाओ, आप देखो इसके रूप बहुत सारे हैं। आज जितनी ज्यादा सोसाइटी बढ़ेगी उतने ज्यादा रूप बढ़ेंगे इसके, इसके नए नए फील्ड्स, इसकी नई नई क्रिएटेड होते जाएंगी। अब व्यक्ति गेम्स में सट्टा लगाते हैं, क्रिकेट में बहुत सारा जुआ लगता है, क्रिकेट में सट्टा लगता है, नए नए गेम्स में लगता है। इसके रूप बहुत सारे हैं कि इस बॉल पे यदि ये प्लेयर अगर 6 पड़ता है तो इतने रुपए आपको मिलेंगे, इतना डबल हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें, ठीक है।
लेकिन आप देखो कितना मुश्किल है ऐसा लक वाइज काम होना। तो धन हो, इज्जत हो, सबकी हानि होती है। ठीक है। और जो सबसे मेन है व्यसन का, जो मेन फॉर्मूला है, मेन चीज जो है वो है आकुलता बढ़ती है। आप देखो ऐसा व्यक्ति कितना आकुलित होगा जिसका पूरा कार्य ही सिर्फ अपने लक्ष्य से चलने वाला हो, वो व्यक्ति कितना आकुलित होगा। मतलब उसे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो हर सेकंड मतलब ये सोचो, हम जब अपने पुरुषार्थ से काम करते हैं, अपनी मेहनत से काम करते हैं, अपनी मेहनत से ही खाते हैं जो हम कमा रहे हैं, तो व्यक्ति आकुलित नहीं होता। उसे पता है मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना मेरे को मिलने वाला है। ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ लक्ष्य से कमाना चाहते हैं, तो देखो पुण्य तो बर्बाद होता है। हमारा जितना इकट्ठा हुआ पुण्य है वो तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पुण्य से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। तो हमने पुण्य का तो नाश किया। ठीक है। लेकिन पुण्य के नाश के साथ मानो वस्तु आनी थी तो आ गई, लेकिन उस वस्तु के लिए हमने आकुलता कितनी की, हमारे परिणाम आकुलित कितने हुए। हर सेकंड आप देखो, पुरुषार्थी व्यक्ति आकुलित नहीं होता, उसे हर सेकंड आकुलता नहीं है कि मतलब उसने मानो पुरुषार्थ किया है तो उसे दिन भर से सुबह से उठ के रात तक एक आकुलता नहीं होगी कि मेरे पास पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं भाग्य में क्या है। लेकिन जिसने जुआ लगाया होगा वो सोते जागते समय आकुलित ही रहेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। हो सकता है वो बोले ना, मन से ना बोले, वचन से ना बोले, कुछ ना करे, लेकिन अंदर के जो परिणाम है, हृदय के जो परिणाम है, वो आकुलित रहेंगे। वो सोचते रहेंगे कि भैया पता नहीं क्या कब हो जाए, मैंने लगाए हैं, इसका डबल होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो ये जो पूरी थ्योरी है ये आकुलता पे बेस्ड है। तो अगर व्यक्ति आकुलित हो रहा है इसका मतलब व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है। ठीक है। तो जुए में व्यक्ति आकुलित ही होता है। और देखो, मन अस्थिर होने से कोई धार्मिक लौकिक कार्य भी नहीं कर पाता, क्योंकि लौकिक कार्य कोई भी हम कार्य करें उसमें स्थिरता चाहिए। स्थिरता मतलब उपयोग की एकाग्रता चाहिए, चाहे वो लौकिक कार्य हो चाहे धार्मिक कार्य हो। अब आप सोचो कि हम मंदिर जाके कुछ अच्छा कार्य करें, कोई पाठ पढ़े, तो अगर मन उपयोग एकाग्र है ही नहीं तो हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे कैसे। कुछ पढ़ने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए, लेकिन अगर मन एकाग्र नहीं है, हमारा मन बार बार वही सोच रहा है क्या होगा क्या होगा, तो आप व्यक्ति कुछ पढ़ नहीं सकता, मन एकाग्र नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा इसका नाश है। व्यक्ति हर पल कैसे जी रहा है उसकी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। अब आप सोच सोच के जी रहे हो, गलत आदतों में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, तो व्यक्ति सिर्फ टाइम तो पास कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसको ऐसा कहा जाएगा कि वो जी नहीं रहा है। समझना बात को, व्यक्ति टाइम पास कर रहा है, व्यक्ति लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा है, क्योंकि मन उसका स्थिर ही नहीं है, मन तो कहीं और ही लगा हुआ है। तो व्यक्ति ने टाइम पास तो कर दिया, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन उसको मिला क्या? उसको कुछ नहीं मिला। उसका मन स्थिर था, उसने 3 दिन पास कर दिए, सिर्फ टाइम पास कर दिया, क्योंकि उसका मन स्थिर है। ठीक है। और देखो, हिंसा आदि में पाप प्रवृत्ति सहज होने लगती है। मतलब जो व्यक्ति ऐसे गलत कार्यों में, व्यसनों में फंस जाता है, वो व्यक्ति का प्रोबेबिलिटी इतनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो हिंसा आदि पाप प्रवृत्ति में भी अधिक प्रवृत्ति का, मतलब उनमें अधिक लगेगा। हिंसा आदि जितने 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो ये जो व्यसनों में फंसता है, जो जुआ खेलता है, उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो ऐसे गलत कार्यों में भी अधिक बढ़ेंगे। क्योंकि अगर मानो लॉस बहुत बड़ा हो गया और लॉस की भरपाई बहुत करनी है, तो क्या करें कि भैया हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, इन सब में लगो तो पैसे मिल जाएंगे। तो एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर कोई व्यसनी व्यक्ति है, जुआ खेल रहा है, तो वह हिंसा आदि पाप प्रवृत्ति में भी अधिक आसक्त होगा, उनमें लगेगा। ठीक है। तो ये जुए से हानियां है। चलो, तो ये थी द्रव्य जुए की बात। ठीक है। हमें द्रव्य जुआ क्यों नहीं करना चाहिए। अब हमने, जैसे मैंने आपसे कहा था, हम हर चीज को 2 भागों में विभाजित करके देखने वाले हैं, एक द्रव्य जुआ और एक भाव जुआ। तो भाव जुए में हम क्या देखने वाले हैं कि ये सब स्टार्ट ही कहां से हुए, इनकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है। तो देखो, भाव जुए का जो अंदरूनी परिणाम है वो क्या है। देखो, अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही धूत कर्म। मतलब क्या कि
इस सबका द्रव्य जुए का स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि व्यक्ति पाप के उदय में विषाद करता है, पुण्य उदय में हर्ष मानता है। अशुभ में हार मानना, शुभ में जीत मानना, इसी का नाम भाव जुआ है। भाव जुआ अपने जो मन में चल रहा है। भाव जुआ क्या है? जुए में हम क्या करते हैं कि हम अगर प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है तो हम उससे आनंदित होते हैं, लॉस ज्यादा हो जाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। ये जो प्रॉफिट और लॉस का जो गेम है ना, ये भाव जुआ है। अपने मन में भी हमारे साथ यदि कुछ बुरा होता है तो हम बहुत दुखी हो जाए, और कुछ अच्छा होता है तो बहुत आनंदित हो जाए, ये मन में चलने वाला जुआ है। इसी से सारे जुआ स्टार्ट होता है। मतलब क्या कि पाप के उदय में अगर हमारे साथ बुरा होने लगता है, हमें कोई हमारी तारीफ नहीं करता है, हमें कोई सब बुरा कहते हैं, हमारे साथ डेली रूटीन में भी कुछ अच्छा नहीं होता है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल सक हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। मतलब पाप के उदय में जब हम विषाद करने लगते हैं, विषाद का मतलब है दुखी होने लगते हैं पाप के उदय में, और पुण्य उदय में हर्ष मानने लगते हैं। मतलब हमारे साथ सब जब अच्छा हो रहा है तो हम बहुत खुश हैं, और जब हमारे साथ सब बुरा हो रहा है तो हम बहुत दुखी हैं। मतलब ये बिल्कुल एक टायर जैसा है कि उसमें हवा भर दी तो फूल गया, हवा निकाल दी तो पिचक गया। जब पुण्य की हवा भर दी तो व्यक्ति, हाँ मैं बढ़िया हूँ, मैं खुश हूँ, और जब उसमें पाप की हवा निकाल दी, उसमें से पाप की वजह से उसमें से हवा निकाल दी तो बिल्कुल पिचक गया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता दुनिया में। तो ये जो हार जीत का जितना भी हमारा गेम है, मतलब विषाद का और हर्ष का, इसका नाम भाव जुआ है। हम एक माइंड में भी अपना भाव जुआ खेलते हैं। मतलब हार जीत का, विषाद और हर्ष का, सुख और दुख का, इसका नाम भाव जुआ है। तो व्यक्ति को अगर भाव जुए का अभाव करना है, मतलब भाव जुए का सीधा संबंध है आकुलता से। क्योंकि अगर व्यक्ति सोचे कि मेरा जिंदगी भर पुण्य का ही उदय चलता रहेगा और मैं सुखी होता रहूंगा, तो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जिंदगी भर व्यक्ति के पुण्य का उदय नहीं चलता है। पुण्य का उदय, फिर पाप उदय, पुण्य पाप, ऐसा चलता रहता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, ये अनित्यता है संसार की। संसार में बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी हो, कितना ही पुण्यवान हो, किसी का पुण्य उदय जिंदगी भर नहीं चलता, किसी का भी नहीं चलता। हम जिसे दुनिया में आदर्श मानते हैं, बड़े बड़े कोई भी व्यक्ति है जो हमारी नजरों में बहुत सुखी है, सीधी सी मैं कहूं संबंध जोड़ूं तो सुखी है, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन हो, फिल्म इंडस्ट्री का कोई एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जो भी हो, जिससे हम सुखी मानते हैं रियल लाइफ में, अगर पूरी लाइफ उसकी देखी जाए, अरे उसका भी पुण्य उदय जिंदगी भर नहीं चलता। पुण्य उदय पाप उदय, पुण्य पाप, ये चलता ही है। ये रूल है संसार का, ये रूल कोई चेंज नहीं कर सकता। बड़े बड़े चक्रवर्तियों के साथ भी जब ये हो सकता है, महान पुण्यशाली जीवों के साथ भी जब ये हो सकता है, तो हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के साथ क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब जिंदगी तो ऐसे ही चलेगी। लेकिन अगर हमें आकुलित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, तो सिंपल सा बात है कि पाप के उदय में दुखी मत हो, पुण्य उदय में फूलो मत, सहज रहो। पाप के उदय में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ये जान लेंगे कि संसार ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही होगा, पाप का उदय आएगा ही, तो व्यक्ति दुखी क्यों होगा? और पुण्य के उदय में सुखी मत हो, पुण्य के उदय में फूलना नहीं चाहिए कि हम ऐसा माने कि अरे आज मेरा सब प्रशंसा करते हैं, सब मेरे को पूछते हैं, तो ये इसको समझ कर प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, सुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे भी ये समझना चाहिए कि आज पुण्य का उदय है तो सब पूछ रहे हैं, कल पाप का उदय आएगा तो ये व्यक्ति नहीं पूछेंगे, यही व्यक्ति गाली देंगे। तो इससे एक सहजता आएगी जब हम पाप पुण्य को समझ जाएंगे। तो ना पाप के उदय में दुखी होना चाहिए, ना पुण्य के उदय में सुखी होना चाहिए। तो जो सहजता होगी, इससे भाव जुए के परिणाम मिट जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना पहला व्यसन था, भाव जुआ। ठीक है, चलो अब दूसरा व्यसन है मांस भक्षण करना, मांस का सेवन करना। ठीक है, मांस आप सभी जानते हैं, जिसे अपन मीट भी कह सकते हैं, इंग्लिश में मीट कहते हैं, मांस भक्षण। ठीक है, तो मांस भक्षण क्या है, द्रव्य मांस भक्षण क्या है? द्रव्य में अपन ने क्या देखने वाले हैं? एक्टिविटीज, या शरीर द्वारा, अपनी बॉडी द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं, वो सब द्रव्य मांस भक्षण है। तो देखो, मार कर या मरे हुए जीव का कलेवर खाना, मतलब किसी जीव को स्वयं मार देना, या फिर मार कर, या फिर मरा हुआ हो,
उसका कलेवर खा लेना। कलेवर मतलब उसका जो मीट है, जो उसका बॉडी का पार्ट्स है, उसको उसका भक्षण करना, उसको खाना, ठीक है। कलेवर, कलेवर मतलब होता है मीट, ठीक है। मार कर या मरे हुए जीव का कलेवर खाना। अब इसमें क्या बहुत सारे तर्क व्यक्ति करते हैं कि हमने तो व्यक्ति को मारा नहीं है, या हमने तो किसी जानवर को, किसी एनिमल को तो मारा नहीं है, तो हमें मारने का पाप तो लगेगा नहीं, हम तो सिर्फ मांस का सेवन कर रहे हैं। और इसमें एक ऐसा भी है कि भैया वो अपनी योग्यता से मरा है, उसकी आयु खत्म हो गई, वो अपने कारण मर गया, तो हमने फिर मांस का सेवन किया, तो हमें पाप क्यों लगेगा। लेकिन देखो मांस कोई खाने योग्य चीज नहीं है, वो तो किसी की बॉडी का पार्ट है। और मांस में हर वक्त, मांस एक ऐसी चीज है जिसमें हर प्रति समय, हर सेकंड उसी के आकार के जीव उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसी चीज है वो। मतलब अगर कोई व्यक्ति मर जाए, कोई जानवर मर जाता है, जैसे गाय अगर मर गई, ठीक है, अब कुछ समय बाद उसका जो मांस है, उसकी जो मीट है, वो बिल्कुल प्योर होगा ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे जीव उत्पन्न होने लगते हैं। छोटे छोटे जीव का मतलब एक इंद्रिय जीव नहीं, पंच इंद्रिय जीव। पंच इंद्रिय मतलब हमारे जैसे, जिनके पास 5 इंद्रियां हैं। अब उनकी इतनी विकसित नहीं है, इतनी डेवलप्ड नहीं है कि हमारे जैसे बन जाए, लेकिन वो है पंच इंद्रिय जीव। उनके पास सारी इंद्रियां हैं, और बिल्कुल वैसी आकार के, जिस आकार का वो जीव था जो मर गया, ऐसे आकार के असंख्य जीव उस मांस में उत्पन्न होने लगते हैं। इसका नेचर होता है मांस का। मांस में कुछ समय बाद, एक निश्चित टाइम लिमिट के बाद, ऐसे जीव हर समय उत्पन्न होते रहते हैं। तो आप ये सोचो कि कोई मरे हुए जीव को खाए, या अपनी योग्यता से मर गया तो खा लें, नहीं, उसमें इतना ही पाप है, बहुत पाप है उसमें मांस सेवन में, ठीक है। तो मार कर या मरे हुए जीव का कलेवर खाना। चलो, मांस भक्षण से हानियां क्या है कि देखो, पहली बात तो ये है कि भैया हमारे अंदर का जो दया परिणाम था, जो दया के परिणाम थे, जो करुणा के परिणाम थे, वो सब नष्ट हो जाते हैं। देखो, व्यक्ति जितना दयावान होगा, व्यक्तियों में सहजता उतनी जल्दी आएगी, व्यक्ति सुखी उतना जल्दी हो सकता है। कठोर हृदय में, जिसका हृदय बहुत कठोर है, कठोर हृदय में सहजता, दया प्रवेश नहीं कर सकती। और जो मांस का सेवन है, किसी जीव को मारना है, सताना है, ऐसा कार्य व्यक्ति के हृदय को कठोर बना देता है, बहुत हार्ड बना देता है। और जिसका हार्ड हृदय होता है, उसके जीवन में सुख का प्रवेश भी नहीं हो सकता, स्टार्टिंग भी नहीं हो सकती है। देखो, सुख की प्रारंभ है नरम नरम पने से, दया के परिणाम से, करुणा के परिणाम से। मतलब जो व्यक्ति जितना स्ट्रेचेबल है, मतलब जितना घुमावदार है व्यक्ति, उतना सुख के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसकी स्टार्टिंग वहां से हो रही है। लेकिन जो जितना कठोर है, अनफ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब उसका हृदय बिल्कुल कठोर है, तो उसके जीवन में सुख का स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस मांस खाने से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे हृदय के दया परिणाम नष्ट हो जाते हैं। दया परिणाम नष्ट होगा तो हमारा हृदय, चित्त कठोर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे चित्त कठोर होता है तो हमारे सुख के मार्ग पर आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया थी, वो भी नष्ट हो जाती है, नाश हो जाती है, ठीक है। सबसे पहला नाश तो ये है। और क्या है, स्वयं के विवेक की तो खबर ही नहीं होती है, मतलब हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। विवेक मतलब होता है राइट डिसीजन लेने की पावर जो होती है। क्योंकि एक कर्मों की थ्योरी आप देखो, मैं आपको लॉजिक से ही बता रहा हूँ सारी बातें। देखो, कर्मों की थ्योरी ये कहती है, हमारे जो ज्ञान है, ज्ञान की वृद्धि होती है विशुद्धता से। मतलब जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान कैसे बढ़ता है, जब इसके ज्ञानावरण कर्म, जो कर्म है, ये हटेंगे, तो ज्ञान की वृद्धि अपने आप होगी। ज्ञानावरण कर्म का जब क्षयोक्षम होगा, ज्ञानावरण कर्म का अभाव होगा, हटेंगे जितने, जितनी मात्रा में, उतना उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो ज्ञान कैसा बढ़ता है, विशुद्धि से। मतलब हमारी विशुद्धि से, हमारे मंद परिणामों से, हमारे सहज परिणामों से, दया के परिणामों से ज्ञान बढ़ता है, विवेक बढ़ता है। लेकिन जब व्यक्ति अपना विवेक नष्ट कर देता है, तो उसको, उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कभी, जब आप बिल्कुल एकाग्रता से, आप कॉन्सेंट्रेट होकर कुछ चीज पढ़ते हो, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है। और जब आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते, जब हम कॉन्सेंट्रेशन के बिना पढ़ते हैं, मतलब मोबाइल देखते देखते पढ़ रहे हैं, टीवी देखते देखते बस पढ़ लिया,
तो आपने महसूस किया होगा, हम पढ़ते तो जाते हैं लेकिन याद कुछ नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, या फिर हमारा उपयोग नहीं लगता तो हम 2 लाइन भी नहीं पढ़ पाते। कभी कभी हम 5 मिनट में पूरे 2-3 पेज पढ़ लेते हैं, और कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है तो हम 2-3 लाइन नहीं पढ़ पाते। तो पूरा जो खेल है वो कंसंट्रेशन यानी विशुद्धि का है। अगर विशुद्धि डाउन हुई तो ज्ञान भी डाउन होगा, विशुद्धि बढ़ेगी तो ज्ञान भी बढ़ेगा। तो मांस खाने से दूसरी चीज ये है कि व्यक्ति अपना ज्ञान कम कर लेता है, अपना विवेक कम कर लेता है। ठीक है, लॉजिक से बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अनेक बीमारियां हो जाती हैं। ये तो आपने अगर कोई भी आप आर्टिकल पढ़े इसके संबंध में कि मांस खाने से क्या क्या दिक्कतें हैं, अपना आपको पता चलेगा कि अपना जो ह्यूमंस का जो स्टोमक है, जो बॉडी प्रोसेस है, वो मांस खाने के लिए बना ही नहीं है। अपने जो टीथ्स है, जितनी भी पूरी प्रोसेस है, इसमें मांस खाने के लिए बना ही नहीं है। ऐसे चीज खाने के लिए हमारा स्टोमक है ही नहीं। तो ये इसके लिए आप संबंध में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मांस से कितनी बीमारियां होती हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। दया परिणाम नष्ट होता है, विवेक नष्ट हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। तो आप पूछे कि भैया मांस खाने से हमारे ज्ञान का क्या संबंध है, तो मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखो भाव मांस भक्षण क्या है। हमारे माइंड में जो मांस भक्षण चलता है वो क्या है, देखो, देह की मगनताई या है मांस बकीबो, मतलब देह की मगनता, शरीर के पुष्ट होने पर अपना हित मानना, शरीर के दुर्बल होने पर अपना अहित मानना, शरीर को अपना मानना, ये है मांस का भक्षण। मांस भक्षण में क्या होता है, हम किसी के शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी के शरीर को इकट्ठा करना चाहते हैं, ये तो है मांस भक्षण। अपन लॉजिकली देखें तो मांस भक्षण क्या है, किसी के शरीर की ग्रहण करना, उसके मांस को सेवन करना, यही तो है मांस भक्षण। तो हम भाव में मांस भक्षण कैसे करते हैं कि अपने शरीर में आसक्त होना, ये मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मैं कमजोर हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं बलवान हो गया, मतलब शरीर की आसक्ति। शरीर के अच्छे होने पर अपने को अच्छा मानना, शरीर के बुरे हो जाने पर, दुर्बल हो जाने पर अपने को बुरा मानना, ये है भाव में मांस भक्षण। ये हम मांस भक्षण कर रहे हैं, क्योंकि मांस में जो हर्ष करता है या विषाद करता है वही मांस भक्षण है। सामने वाले का मांस कैसा है, द्रव्य मांस भक्षण में क्या था कि हम सामने वाले के मांस को अच्छा समझ रहे थे, उसमें हर्ष या प्रीति कर रहे थे। ऐसे ही भाव में मांस भक्षण क्या है कि हम अपने शरीर में ही हर्ष या प्रीति कर रहे हैं। ये जो मांस है, ये भी तो मांस ही है, मीट ही तो है। इसके पतले होने पर हम अपने आप को दुखी मानते हैं, इसके अच्छे होने पर अपने आप को सुखी मानते हैं। तो ये है भाव में चलने वाला मांस भक्षण। ठीक है, शरीर के पुष्ट होने पर अपना हित मानना, शरीर के दुर्बल होने पर अपना अहित मानना, इसका नाम है भाव मांस भक्षण। ठीक है, चलो अब थोड़ा अपन जल्दी चलेंगे क्योंकि इस पीपीटी में थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, और स्टार्टिंग के 2 जो व्यसन अपने समझाए हैं, इससे आपको काफी सारा जो विषय है वो क्लियर हुआ होगा। एक आगे की गाइडलाइन भी आपको मिल गई होगी कि सारे व्यसन इसी पे बेस्ड है, आकुलता पे बेस्ड है। ठीक है, और इनसे अपना कितना कितना नुकसान होता है। मैं इसमें नॉर्मल सब में कॉमन चीजें बताऊं, जितने भी व्यसन है ये सभी हमारे ज्ञान की पावर को कम कर देते हैं। अपने ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, इन सबको कम कर देता है, इन सबको लेवल डाउन कर देता है। आप पूछोगे कैसा, तो सेम लॉजिक वही है कि व्यसन हमारी विशुद्धता को डाउन करते हैं, हमारी विशुद्धता को कम कर देते हैं। और जहां पे हमारी विशुद्धता कम होती है वहां पे ज्ञानावरण जो कर्म होते हैं, कर्म है, वो बढ़ जाते हैं। और जैसे ही कर्म बढ़ते हैं तो हमारे गुण जो है, जो ज्ञान है, दर्शन है, वो कम हो जाता है। मतलब कर्म बढ़ेंगे तो ज्ञान दर्शन डाउन हो जाएंगे। तो यानी ज्ञान की पावर को बढ़ाना है तो कर्म की पावर को डाउन करना पड़ेगा। और कर्म की पावर डाउन जब होती है जब विशुद्धता बढ़ती है। विशुद्धता रेज होगी तो कर्म डाउन होंगे, कर्म डाउन होंगे तो हमारे गुण है जो है, हमारे ज्ञान दर्शन, वो सब बढ़ेंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। जितने भी व्यसन यहाँ पे बताए गए हैं, चाहे वो मदिरा का हो, मतलब जो अल्कोहल जिसके अपन चर्चा करने वाले हैं, चाहे वो मांस का हो, चाहे वो जुए का हो, चाहे परस्त्री का हो, वो सब विशुद्धता बड़ा डाउन कर देते हैं। और विशुद्धता जैसे ही डाउन हुई हमारा ज्ञान भी घट गया, हमने अपनी पावर को घटा दिया। व्यक्ति ज्ञान से ही पहचाना जाता है। व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, सोचने समझने की पावर नहीं है, तो व्यक्ति जीता हुआ भी नहीं जीता। व्यक्ति जीता ही है अपने ज्ञान से, सोच से, समझ से, विवेक से। और जैसे ही अगर व्यक्ति का ज्ञान डाउन हुआ तो व्यक्ति
जीते हुए भी मुर्दे के समान है, जीते हुए भी डेड बॉडी के समान है। वो हर काम तो कर रहा है दिन भर से लेकर रात तक, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा, उसके पास विवेक नहीं है। तो एक डेड बॉडी जैसी होती है सुबह से लेकर शाम तक, बस वैसे ही हम एक के बाद एक काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप पूछोगे क्या मिला, तो व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। व्यक्ति यही कहेगा पता नहीं क्या है, दिन कटते जा रहा है, कटते जा रहा है। ठीक। तो ये एडिक्शंस हैं। इन सब एडिक्शन से अगर जैसे आप दूर होगे तो आप खुद महसूस करोगे कि एक लाइफ में आप नई दृष्टिकोण से उस लाइफ को देख रहे हो। कभी आप ट्राई करना सोशल मीडिया से अगर आप बहुत दूर रहो, सोशल मीडिया की लाइफ आपने 1 महीने के लिए बंद कर दी, तो आप उसके बाद उसका फल देखना, आपको पता चलेगा कि हम पूरे दिन भर में लाइफ को जितना देख नहीं रहे थे, उससे ज्यादा जब हमने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, एडिक्शन तोड़ा उससे, तो एक लाइफ को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। आप उसको एंजॉय करोगे क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा। व्यक्ति ज्ञान से जीता है, इस सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। मतलब जितना ज्ञान बढ़ेगा, नई नई चीजें बढ़ेंगी, तो आपको देखने का दृष्टिकोण बढ़ेगा, तो आपको एंजॉयमेंट अपने आप अंदर से आएगा। और जैसे ही इन सब चीजों से हमारा ज्ञान डाउन हो जाता है, कोई भी एडिक्शन हो, तो व्यक्ति जीना बंद कर देता है। वो डेड बॉडी की तरह बस काम करता जाता है, करता जाता है। और एक एक टाइम ऐसा आता है जब आप अपने आप से पूछते हैं, व्यक्ति अपने आप से पूछता है क्या मिला, हमें मिला क्या, हमें सुख मिला कहाँ पर। व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता। इसलिए इन एडिक्शन से इसलिए दूर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे सोचने समझने की पावर को कम कर देता है। एडिक्टेड व्यक्ति कुछ नहीं सोच पाता, हमारा ज्ञान कम हो जाता है। ठीक है, चलो द्रव्य मदिरापान। अब लॉजिक सब में सेम है, इसलिए अपन थोड़ा जल्दी जल्दी देखने वाला है। द्रव्य मदिरापान क्या है? मतलब अल्कोहल, मतलब अपनी बॉडी या क्रिया द्वारा अल्कोहल का सेवन करना। तो शराब है, भांग, चरस, गांजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना। ठीक है, तो इन सब चीजों का अर्थ आप समझते होंगे। शराब अल्कोहल है, भांग चरस, अगर किसी को इसका इंग्लिश में आपको पता हो, भांग चरस गांजा आदि क्या है, तो आप बता सकते हैं। जैसा ड्रग्स कहते हैं, ड्रग्स हैं सारे, शराब है, भांग चरस गांजा आदि, मतलब जितने भी नशीली चीजें हैं कुल मिला के जिनसे हमें नशा चढ़ता है, वो सब मदिरा पान के अंदर जाता है। चाहे वो सिगरेट से चलता हो, चाहे वो अल्कोहल पीने से हो, ड्रग्स लेने से हो, सब मदिरा पान है। मदिरा मतलब वही नहीं, सिर्फ अल्कोहल पीना ही सिर्फ मदिरा पान नहीं है। दुनिया में जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं, उन सभी किसी का भी सेवन करना, वो सब द्रव्य मदिरा पान के अंदर ही जाता है। ठीक है, छोटी से छोटी चीज भी हो, वो सब द्रव्य मदिरा पान है। इससे नुकसान क्या है कि एक तो जो व्यक्ति ज्यादा नशा करता है उसको दुनिया में कोई अच्छा नहीं समझता, उससे कोई अपना बिजनेस नहीं करना चाहता। हम कहें कि भैया कोई बहुत ड्रग्स लेता है, आप उससे बिजनेस कर लो, आप अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, मतलब समाज में भी उसको बुरा समझा जाता है। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति का बुद्धि हित अहित, ठीक है, संदीप जी ने बहुत अच्छा बताया, ड्रग्स मतलब हीरोइन है और कैनबिस है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, चलो, समाज में बुरा समझा जाता है, बुद्धि हित अहित के विचार से रहित हो जाती है। मतलब आप पूछो कि भैया एक जिसने अल्कोहल पी रखी है, आप उससे दुनिया के बारे में पूछोगे, उसे कुछ नहीं पता, उसका ज्ञान हित अहित का विचार नष्ट हो चुका है। इसलिए व्यक्ति को जिसका अपना ज्ञान बचा के रखना है, उसे मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में। अब भाव मदिरा पान क्या है कि देखो, व्यक्ति द्रव्य मदिरा पान में बिल्कुल बेसुध हो जाता है, उसे ज्ञान होश ही नहीं रहता है। ऐसी भाव मदिरा पान क्या है? मदिरा पान है अपने स्वरूप को भूल जाना। जैसे कोई दारू पी के अपने आप को नहीं पहचान पाता, उसे नहीं पता मेरा घर कहाँ है, मेरी पत्नी कौन है, मेरा घर क्या है, मैं क्या करता हूँ, उसे कुछ नहीं पता रहता। ऐसी भाव मदिरा पान ये है कि अपने आप को भूल जाना, आत्म स्वरूप को पहचान जाना। मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ कि शरीर हूँ, मैं कौन हूँ इसकी खबर ही नहीं रहती। इसका नाम है भाव मदिरा पान। मोह की गहल सो अजान यह सुरापान। ठीक है, मोह में पढ़कर, मिथ्यात्व में पढ़कर व्यक्ति अपने आप को भूल जाए, मैं कहाँ पे हूँ, क्या ये घर मेरा है, क्या ये बॉडी मेरी है, ये सब भाव मदिरा पान है। ठीक है, अपने माइंड में चलने वाला, अपने अंदर में चलने वाला ये व्यसन है। ठीक है, चलो फिर है द्रव्य वेश्यागमन। वेश्या मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, मतलब एक स्त्री जो अनेक पुरुषों के साथ व्यवहार रखे, उसका नाम है वेश्या, प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, अब द्रव्य वेश्यागमन क्या है
कि वेश्या से रमना, वेश्या के घर जाना, वेश्या के भोग भोगना, ठीक है, वेश्या से उसके घर आना जाना, लेन देन करना, ये सब द्रव्य वेश्या गमन कहलाता है। ठीक है। अब वेश्या गमन से हानि क्या है? अब मैं मान के चलता हूँ इसकी हानि समझाना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि ये इसकी हानि सब समझते हैं। वेश्या गमन से बहुत सारी हानियां हैं, समाज में बुरा समझा जाता है, और जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है वो देखना बहुत आकुलित रहता है। जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में ऐसे कार्य किए हों, काम किए हों, वो व्यक्ति निराकुल नहीं रह सकता। आप कल्पना करो, एक व्यक्ति ने गलत काम कर दिया, अब वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि वो जिसके साथ मैंने गलत काम किया है वो किसी को बता ना दे। ठीक है, गलती से भी हमारी फैमिली में किसी को पता ना चल जाए, हमारे मम्मी पापा, वाइफ, किसी को पता ना चल जाए, मेरे रिश्तेदार रिलेटिव्स को पता ना चल जाए। अगर गलती से पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा, क्या समझेंगे लोग। मतलब ये आकुलता, हम निश्चिंत होकर कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, निराकुलता नहीं रहेगी जीवन में। और आकुलता सबसे बड़ा दुख है। आकुलित व्यक्ति दुखी ही है। आकुलता इज इक्वल टू दुख। तो वेश्यागमन जो व्यक्ति करता है, उसे स्टार्टिंग में तो हो सकता है लगे कि हम बहुत आनंद में जा रहे हैं, आनंद का कार्य कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसको इसका जो रिजल्ट है, हमें पहले से रिजल्ट सबको पता है, लेकिन कोई इसको छोड़ता नहीं है। मतलब जो गलत व्यक्ति हैं, बुरे व्यक्ति हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये एडिक्शन बन जाता है। कोई व्यक्ति एक बार करे, सोचे कि एक बार करूंगा मैं, 2 बार करूंगा, 3 बार करूंगा, लेकिन ये एडिक्शन बन जाता है। और एडिक्टेड व्यक्ति का छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो समाज में इसको भी बुरा समझा जाता है। और जो व्यक्ति वेश्या सेवन करता है वो हमेशा आकुलित रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान का जीवन तो वो बिगाड़ता ही है, लेकिन साथ साथ आगे का जीवन, परभव भी उसका बिगड़ जाता है। ऐसे जीव का परभव भी बिगड़ता ही है निश्चित रूप से। अब आप पूछोगे क्यों बिगड़ता है? क्योंकि शील के दुरुपयोग से, कुशील सेवन से, ऐसे कार्यों से इतना पाप का बंध होता है, ऐसे ऐसे पाप का बंध होता है कि हमारे पुण्य बिल्कुल घट जाता है, न्यून हो जाता है, जीरो पे आ जाता है, और पाप का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो आपको कभी कभी लग सकता है कि हमारा अभी तो अच्छा कट रही है जिंदगी, लेकिन आगे का जीवन ऐसा हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बेकार। मतलब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आप कर्म की थ्योरी से एक बार देखो, जहां पर गलत काम व्यक्ति ने किया, कुशील सेवन किया, तो पुण्य बहुत बड़ी मात्रा में घटता है और पाप का लेवल बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता है। तो ऐसा व्यक्ति ये भव तो बिगड़ता ही है, साथ साथ आगे का जो भव है, हम जहां पे जाने वाले हैं, वो भी निश्चित रूप से बिगड़ जाता है। ठीक है, आपने खुद देखा होगा, स्टार्टिंग लाइफ में हो सकता है व्यक्ति ने बहुत वेश्या सेवन किया हो, ऐसे कार्य किए हो, लेकिन उसकी जो एंड ऑफ लाइफ है, लाइफ के एंड में जाते जाते उसे कई सारे रोग हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, कई सारे रोगों से वो ग्रस्त हो सकता है। आपने ऐसा प्रैक्टिकली भी देखा होगा। ठीक है, तो वेश्यागमन नहीं करना चाहिए। चलो, अब भाव वेश्यागमन क्या है? भाव वेश्यागमन क्या है कि वेश्यागमन में हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति बहुत आसक्त हो जाते हैं, किसी दूसरी व्यक्ति के प्रति रमना चाहते हैं, अपनी को छोड़कर दूसरे के प्रति रमना चाहते हैं। ये था द्रव्य वेश्यागमन। ऐसे भाव वेश्यागमन क्या है? भाव वेश्यागमन है कि किसी भी विषय कषाय में बुद्धि रमाना। मतलब अपने को छोड़कर अपने में लीन होने की बजाय हम किसी दूसरे में लीन हो रहे हैं, ये है भाव वेश्यागमन। मतलब हमने अपना सुख छोड़ा और दूसरे में सुख देख के उसमें लीन हो रहे हैं, अपनी विषय कषाय की जितनी सामग्री है उसमें लीन हो रहे हैं, उसका नाम है भाव विषयगमन। मतलब आत्म स्वभाव को छोड़कर विषय कषाय में बुद्धि रमाना, दूसरे में बुद्धि रमाना, दूसरे के बारे में सोचना। जैसे हमने द्रव्य विषयगमन में अपने आप बारे में नहीं सोचा, हमने सोचा सुख दूसरे में है तो हम दूसरे के प्रति लीन हो गए। ऐसी भाव विषयगमन में क्या है, आत्म स्वभाव में अपने नहीं लीन हुए, अपने आप में सुख नहीं ढूंढा, लेकिन दूसरे में सुख ढूंढा, उसमें लीन होना चाहते हैं, अपने विषय कषाय में बुद्धि रमाना चाहते हैं। इसका नाम है भाव विषयगमन। ठीक है, तो कुमति की रीति गणे का को रस चखी वो। चलो, अब द्रव्य शिकार। शिकार
मतलब किसी जीव को मारना, ठीक है। जैसे जंगल में स्वच्छंद फिरने वाले जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जो अपनी मर्जी से फिरते हैं, और छोटे छोटे पक्षी हैं, उनको निर्दय होकर किसी भी हथियार से मारना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उनको मार देना, कत्ल कर देना और मारकर आनंदित होना, इसका नाम है द्रव्य शिकार, ठीक है, शिकार। और जैसे मैंने आपको बताया था, आप पूछोगे कि आज के लाइफ में तो ऐसा कोई व्यक्ति ज्यादा देखने में नहीं आते जो शिकार करें। आज तो काफी सारे शिकार करने पे सरकार भी मना करती है, बहुत सारे रूल्स भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं। तो ये व्यसन कैसा है? तो मैंने आपको जैसे बताया था, ये उस टाइम की बात अपन कर रहे हैं जहां पर व्यक्ति शिकार करने से अपनी प्रभुता मानता था। आपने तो कुछ देखा होगा कि कुछ टाइम पहले जब अपने किंग्स और क्वींस का टाइम था, जहाँ पे राजा रानी राज्य करते थे, उस टाइम पर राजा अपनी प्रभुता इससे मानता था, राजा अपना बड़प्पन इससे मानता था कि उसने कितने शिकार किए। कितने कितने राजाओं ने तो एक बार जब जंगल में गए तो 70-80 एक साथ बाघ का शिकार कर दिया, मतलब टाइगर्स हैं, लायंस हैं, इनका शिकार कर दिया। तो उनके दरबार में जितने टाइगर की बॉडी टंगी हुई है, तो इससे वो महान मानते थे अपने आप को। ये प्रभुता का चीज थी, ये अपनी एक महानता की चीज थी। तो शिकार से व्यक्ति बहुत आनंदित होता था पहले। तो ऐसे ही है कि शिकार भी एक एडिक्शन है, क्योंकि उसे अब इससे लगता है कि मैं बड़ा हो गया, मैं महान हो गया, मैं बलशाली हो गया। तो जहां पे उसने बलशाली की कल्पना करी, वहां पे शिकार एक एडिक्शन बन जाता है। हानि क्या है कि इससे सबसे पहले पर के प्रति दया परिणाम नष्ट हो जाता है, ठीक है, दया परिणाम नष्ट हो जाता है। ये अपन ने जैसे पहले देखा था, वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। जैसे इसको अपन कहते हैं हर जो लिविंग बींग्स है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे अपन फूड साइकिल भी कहते हैं, लाइफ साइकिल भी कहते हैं, सब चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब आपने एक साथ टाइगर का शिकार कर दिया, सबका शिकार कर दिया, तो पर्यावरण का संतुलन भी इससे बिगड़ता है, ठीक है। मतलब संतुलन मतलब स्टेबिलिटी, मतलब पर्यावरण की जो स्टेबिलिटी है, उसका जो संतुलन है, जो साइकिल है, वो पूरी आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने उसका नाश कर दिया। तो एक तो आपने अपने आप का तो नाश की ही है, क्योंकि आपने अपनी विशुद्धि का नाश कर दिया, ठीक है, तो आपने अपने आप का नाश कर दिया। और दूसरा, आपने नेचर का भी नाश कर दिया। अब आपने मारा, हो सकता है एक व्यक्ति को हो, एक जानवर को हो, लेकिन अगर आपने नेचर को बिगाड़ा है, तो नेचर के घात करने का पाप हमें लग रहा है। शिकार करना बहुत बुरी चीज है, ठीक है। चलो, अब भाव शिकार क्या है? जैसे हमने भाव द्रव्य शिकार में हम क्या कर रहे थे, किसी के प्राणों का घात कर रहे थे, मतलब किसी को मार रहे थे। ऐसी भाव शिकार में क्या है कि भाव शिकार मतलब है अपने प्राणों का घात करना, अपने आप को मारना। अपने आप को कैसे मारना? अपने आप को कत्ल कर देना, सुसाइड कर देना, ये बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। अपने आप को पल पल मारना, इसका नाम है भाव शिकार। पल पल व्यक्ति कैसे मारता है? पल पल मारने का मतलब होता है दुखी करना। ये भी तो हमारा एक चित्त है, मैं भी तो एक आत्मा हूं। और जब हम अपनी आत्मा को सुखी नहीं करते, दुखी करते हैं, हर पल पल दुखी करते हैं, तो ये आप अपने आप का शिकार कर रहे होते हैं, अपने आप को पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं। इसका नाम है भाव शिकार, ठीक है। तो तीव्र रागवश, तीव्र राग के कारण ऐसे कार्य करना, ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना। देखो, द्रव्य शिकार में तो हमने दूसरे के प्राणों का घात किया, लेकिन भाव शिकार में अपने अपने आप के चैतन्य प्राणों का घात किया, ठीक है। अपने आप के प्राणों का घात करना, तीव्र रागवश ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, अपने परिणामों का शिकार करना, अपने परिणामों का घात करना, उनको दुख पहुंचाना, दुखी करना। सिंपल सी बात है, अपने आप को दुखी करना। तो हम दुनिया के कोई भी कार्य करें, अगर हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप का शिकार कर रहे हैं। इसका नाम है भाव शिकार, ठीक है। चलो, द्रव्य परिस्त्री सेवन। परिस्त्री सेवन मतलब किसी दूसरे की स्त्री से रमण करना, ठीक है। अब देखो, वेश्या अलग चीज है, परिस्त्री अलग चीज है। वेश्या मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, मतलब एक ऐसी नारी जो अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। लेकिन परिस्त्री सेवन अलग चीज है। परिस्त्री मतलब क्या है? परिस्त्री मतलब है अपनी विवाहिता को छोड़कर, मतलब जिसके साथ हमने शादी की है,
मैरिज किया है उसको छोड़कर किसी दूसरे की स्त्री के साथ रमण करना, एक तो ये हो सकता है। या फिर कोई स्त्री विवाहिता नहीं है, मतलब मैरिज नहीं की है उसने, अनमैरिज्ड है, उसके साथ भी संबंध बनाना, ठीक है। वो जिसके साथ हम संबंध बना रहे हैं वो वेश्या नहीं है। अब आप सोचोगे अंतर क्या है, आप सीधे कह देते परस्त्री और वेश्या, दोनों एक ही तो चीज हो गई, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो, परस्त्री का सेवन करना ये अन्याय है। मतलब आप देखो, जब पहले का टाइम था, राजा महाराजाओं का टाइम था, उस टाइम पे व्यक्ति को वेश्या सेवन करना अपराध नहीं था। एक अलग से एक ऐसा एरिया होता था जहां पे वेश्याएं रहती थी, जैसे वेश्यालय कहते थे, और व्यक्ति वहां पे जाता था। वो एक अपराध नहीं था, वो दंडनीय अपराध नहीं था। समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, वो बात अलग है, लेकिन अपराध नहीं था, अन्याय नहीं था। लेकिन किसी दूसरे की स्त्री से रमण करना ये अपराध था, ये अन्याय है। दोनों बातों में बहुत अंतर है, ठीक है। अभी टाइम कम है इसलिए इस पर नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सब बातें आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। वेश्या गमन करना, जैसे आज भी वेश्या गमन करना ये सरकार की तरफ से दंडनीय नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन दूसरे की स्त्री के साथ रमण करना ये दंडनीय है, गलत है, ठीक है। चलो अब देखो क्या है इसमें मूल, अपनी विवाहिता स्त्री के अलावा शेष अन्य किसी भी स्त्री के साथ रमण करना ये द्रव्य परस्त्री सेवन है। इससे हानियां क्या है, व्यक्ति सबसे पहले आकुलित होता है। अभी आप आकुलता देख सकते हैं कि भैया कहीं पता ना चल जाए, किसी को बता ना दे, अब मैं क्या करूं, कैसे संभालूं, मतलब दुनिया में कितनी आकुलता हो सकती है, आप समझ सकते हैं। 99% जितनी कंट्रीज हैं और व्यक्तियों को इसी बात की आकुलता रहती है कि हमने जो गलत काम किए इसका पता ना चल जाए किसी को। और मतलब आप देख सकते हैं, न्यूज पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में 99% इसी की बातें हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। परस्त्री सेवन से हानि क्या है, व्यक्ति आकुलित रहता है, ठीक है। चलो, और मन स्थिर होने से कोई धार्मिक लौकिक कार्य भी नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें मन स्थिर नहीं रह पाता, उसी उसी के बारे में सोचता रहता है, तो कोई अच्छे कार्य नहीं कर पाता। चलो, भाव परस्त्री सेवन क्या है। भाव देखो, परस्त्री सेवन में हम किसी दूसरे की स्त्री के साथ भोग करना चाहते थे, दूसरे की स्त्री को चाहते थे। ऐसी भाव परस्त्री सेवन क्या है कि दूसरे की बुद्धि को परखना, यह है भाव परस्त्री सेवन। पर नारी संग, पर बुद्धि को परखी, वो बुद्धि को परखना मतलब दूसरे की बुद्धि की परख में अपने ज्ञान का सदुपयोग मानना। मतलब कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों की परीक्षा ही लेते रहते हैं, जिन्हें दूसरों की परीक्षा लेना में आनंद आता है, ठीक है। हाँ, किंजल जी ने बहुत एक अच्छा एग्जांपल बताया, जैसे परस्त्री सेवन का एक बेस्ट एग्जांपल है सीता का हरण करना, ठीक है। जैसे रावण के पास खुद की बहुत सारी स्त्रियां थी, हजारों स्त्रियां थी, हजारों पत्नियां थी, लेकिन फिर भी दूसरे की पत्नी में आसक्त होना, ठीक है। अब रावण ने वेश्यागमन नहीं किया, लेकिन परस्त्री सेवन किया है, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। चलो, अब भाव परस्त्री सेवन क्या है, दूसरे की बुद्धि को परखना, दूसरे के वो कितना जानता है, मैं कितना जानता हूं, तो अपन वो कम जानता है इस बात में आनंदित होना, वो मुझसे ज्यादा ना जान पाए इस बात में आनंदित होना, उसका ज्ञान कम करना, ये है भाव परस्त्री सेवन। हम दूसरे की स्त्री में, हम दूसरे की मति में आनंदित हो रहे हैं, हम दूसरे की मति को परख कर, अब किसी ने कोई एक बुक पढ़ ली, कोई ग्रंथ पढ़ लिया, उसी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं आपसे कर्णानु की क्वेश्चन पूछता रहा हूं, मैं आपसे, मुझे जो आता है मैं आपसे पूछता रहा हूं, और फिर आपको ये एहसास कराता रहा हूं कि आपको जानते ही नहीं हो। ये है भाव परस्त्री सेवन। दूसरे की बुद्धि को तोलना, परखना, उसको हीन दिखाना, ये सब भाव परस्त्री सेवन है, ठीक है। चलो, द्रव्य चोरी। द्रव्य चोरी क्या है, ये लास्ट है अपना व्यसन। द्रव्य चोरी, चोरी मतलब होता है रॉबरी करना, रॉब करना किसी को, ठीक है, चोरी। अब देखो, प्रमाण से बिना दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण करना, मतलब उस वस्तु को ग्रहण कर लेना, मतलब कोई चीज पड़ी हो, रखी हो, भूल गया हो कोई व्यक्ति, उसको खुद चुरा लेना उसकी बिना आज्ञा के। अब कभी कभी हमने तो नहीं चुराया, लेकिन दूसरों को प्रेरणा करना कि तुम चुरा लो, हम नहीं चुरा रहे लेकिन तुम चुरा लो, और या फिर हमने चुरा के किसी को दे देना, किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया, ये सब चोरी कहलाता है, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमने तो चोरी नहीं की, लेकिन चोरी हुई माल को खरीदना वो भी चोरी कहलाता है। अब ऐसे तो अलग से चोर बाजार भी होते हैं,
कि जहां पर चोरी की ही वस्तुएं बिकती हैं, जिसे अलग से चोर बाजार कहा जाता है, कई जगहों पे होते हैं। अब हम सोचते हैं कि हमने तो चोरी की नहीं है, लेकिन वहां पे सस्ते में चीज मिल रही है, बहुत सस्ते में चीज मिल जाएगी तो हम ले लेते हैं, हमने तो चोरी नहीं की। लेकिन चोरी की हुई वस्तुओं को भी खरीदना चोरी का ही पाप लगने वाला है। ठीक, तो प्रमाद से बिना दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण करना, दैट इज द्रव्य चोरी। ठीक है, इससे हानियां क्या है? भय बना रहता है, तनावग्रस्त जीवन हो जाता है, चित्त अस्थिर हो जाता है। ठीक है, तो कोई किसी को पता ना चल जाए, पुलिस का डर, समाज का डर, क्या करें, मन अस्थिर हो जाता है। तो देखो, व्यक्ति सोचता है पैसे में सुख है तो पैसे को चुरा लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जिस पैसे को चुरा रहा है वो साथ में सिर्फ पैसे नहीं आ रहे, आकुलता भी आ रही है। और जहां पर आकुलता आई, तो आप अगर महल में भी रह रहे हो, महल में भी दुखी रहोगे। आकुलता के साथ व्यक्ति महल में भी दुखी है, और निराकुलता के साथ व्यक्ति झोपड़ी जो होती, कुटिया होती, उसमें भी सुखी है। तो पैसे का चोरी करने में कहीं भी सुख नहीं होता है, क्योंकि पैसे आ जाने से व्यक्ति सुखी नहीं है, वो आकुलता से व्यक्ति दुखी है। तो पैसों, सिर्फ अकेले पैसे नहीं आ रहे, वो आकुलता भी आ रही है, और आकुलता के कारण व्यक्ति दुखी है। तो भय बना रहता है, तनाव होता है, स्थिर चित्त होता है, इसलिए व्यक्ति दुखी रहता है। ठीक है, चलो, अब भाव चोरी सेवन क्या है? प्यार सो पराई सोच गही वे की चाह चोरी, मतलब मोह से, पर वस्तु से साझेदारी की चाह करना, उसे अपनी मानना। मतलब चोरी में जो चीज मेरी नहीं थी, मैं उसे लेना चाहता था, समझना। चोरी में जो चीज मेरी नहीं है, मैं उसे इकट्ठा करना चाहता हूँ, ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसी भाव चोरी क्या है? भाव चोरी है जो चीज मेरी नहीं थी, जहां पर मेरा सुख नहीं था, जो वस्तु मेरी है ही नहीं, उसको भी ग्रहण करना। मेरा जो क्षेत्र है, मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ, मैं अपनी आत्मा में ही रहता हूँ, मैं, मेरा क्षेत्र बस इतना ही है। लेकिन इसको छोड़कर, इसको भूल कर, मैं दुनिया की सारी वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहता हूँ। वस्तुओं से साझेदारी, साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप। मतलब मैं उनसे पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, वस्तुओं से, कि वो मेरे को सुख दें, मैं उन्हें अपनाना चाहता हूँ, वो मेरे साथ रहें। ये जितनी भी चीजें, भाव चोरी है। भाव चोरी में हम अपनी चीज को भूलकर दूसरी चीजों को चाहते हैं। ऐसे ही भाव चोरी क्या है? अपनी चीज को छोड़कर, अपने आप को भूलकर दूसरी चीजों को चाहना, दूसरी चीजों में सुख मानना, ये सब भाव चोरी है। ठीक है, तो मोह से, पर वस्तु से साझेदारी की चाह करना, अपनी मानना, इसका नाम है भाव चोरी। ठीक है, चलो, ये लास्ट है कि इनको त्याग का क्रम क्या है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हमें एडिक्शंस का त्याग करना है, तो कैसे त्याग होंगे इन सब एडिक्शंस का? कि सबसे पहले, प्रथम, द्रव्य व्यसन का त्याग करो। हमने जो द्रव्य व्यसन और भाव व्यसन पढ़े हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना कि द्रव्य व्यसन का त्याग करो। सबसे पहले द्रव्य व्यसन का आप त्याग करो। जुआ खेलना, मांस खाना, जो हम बॉडी के द्वारा, जो क्रियाओं द्वारा करते हैं, उनका त्याग करो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इनसे क्या होगा, फायदा क्या है? कि सम्यक दर्शन की पात्रता बनेगी। मतलब जो हमारा राइट पाथ है, जो हमारा सम्यक मार्ग है, सम्यक दर्शन की पात्रता, पात्रता मतलब बेस, उसका आधार, मतलब जिसके बिना सम्यक दर्शन खड़ा ही नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन विशुद्धि के बिना खड़ा नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सुख। ठीक है, सम्यक दर्शन इज इक्वल टू सुख। तो सुख जो है, उसको भी एक आधार चाहिए खड़ा होने के लिए, कहीं पे भी खड़ा नहीं हो सकता। और वो आधार बनेगा जब हमारे जीवन में व्यसन नहीं होंगे, द्रव्य व्यसन, भाव व्यसन नहीं होंगे, तो वो सुख का आधार बनेगा। और सुख का आधार बनेगा, उसके बाद क्या होगा कि फिर भाव व्यसन छूटते हैं। भाव व्यसन सीधे नहीं छूटते, पहले द्रव्य व्यसन छूटेगा, फिर सम्यक दर्शन की पात्रता होगी, फिर भाव व्यसन छूटेंगे, और इसके बाद आत्म रुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि में आनंदित होने से सहज छूट जाएंगे। मतलब भाव व्यसन भी जैसे जैसे हम आत्मा में लीन होते रहेंगे, हमें पता चल जाएगा पर वस्तु में कुछ नहीं है, हम अपने आप में लीन होते जाएंगे, तो व्यक्ति निश्चित रूप से जैसे ही अपने में लीन होगा, तो उसके जो भाव व्यसन थे, भाव में जो व्यसन चल रहा था, वो भी छूटता जाएगा। तो सबसे पहले द्रव्य व्यसन छूटेगा, द्रव्य व्यसन के बाद पात्रता आएगी। पात्रता मतलब आधार, आधार मतलब जैसे मैं नाम नहीं देख पाया, जैसे आधार मतलब कैपेबिलिटी। ठीक, कैपेबिलिटी मतलब उसका जो आधार है, उसका बेस जो है, मतलब उसको अपने में रखने की जो ताकत है, ताकत, पावर जो है, ठीक है, वो है पात्रता। उससे क्या होगा कि उस
उससे धीरे धीरे भाव द्रव्य व्यसन तो हमने छोड़ दिए, लेकिन जो पात्रता कैपेबिलिटी डेवलप हुई है, पावर डेवलप हुई है, उससे हम धीरे धीरे अपने आत्म स्वभाव में लीन रहना सीखेंगे और उससे धीरे धीरे भाव व्यसन भी छूटते जाएंगे। तो ये इसका त्याग का क्रम है, ऐसे त्याग किया जाता है। ठीक है, तो एक सप्त व्यसन जो एक एडिक्शन का एक चैप्टर था, वो हमने अभी कंप्लीट किया है। अब यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो। एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था कि भैया अगर अच्छी चीजों में एडिक्शन हो तो क्या करें। देखो, अच्छी चीजों की जो हैबिट होती है उसे मैं हैबिट कहता हूँ, एडिक्शन नहीं होता है। समझना, अच्छी चीजों की जो लत पड़ती है, अच्छी चीजों की जो आदत पड़ती है, उसका नाम सिंपली हैबिट है, वो एडिक्शन नहीं कहलाता। एडिक्शन का जो पूरा रिलेशन है, कंप्लीट रिलेशन है, वो आकुलता के साथ है। इस बात को समझना, एडिक्शन मतलब आकुलता, एडिक्शन मतलब आकुलता। जहां एडिक्शन है वहां आकुलता है। क्लियर? एडिक्शन का मतलब ही आकुलता है। तो देखो, जब हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करने से व्यक्ति आकुलित नहीं होता है, व्यक्ति की वो सिर्फ सहज एक आदत बनती है। जैसे मंदिर जाना है, अब मंदिर जाने के लिए व्यक्ति आकुलित नहीं होता है, मतलब एक आकुलता नहीं होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो एक सहज आदत है, वो एक अच्छी आदत है, वो आनंद देती है। ठीक है, तो उसका नाम व्यसन नहीं है, वो हैबिट है। अब देखो, दो चीजें हैं। अगर हमारी ये ही हैबिट हमें दुखी करने लगे तो वो व्यसन बन जाएगी। यही हैबिट यदि हमें दुखी करने लगे तो इसका नाम हम बुरी आदत कह देंगे। सही आदत, जो सम्यक आदत है, जो राइट हैबिट है, वो कभी भी दुखी नहीं करती। मंदिर जाने की यदि राइट हैबिट है, वो कभी भी दुखी नहीं करने वाले, वो व्यक्ति को आनंदित प्रफुल्लित ही करेगी। चलो अपन मंदिर चलेंगे, आनंद आएगा, हम पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, इसका नाम है राइट हैबिट। लेकिन यदि सुबह से कोई व्यक्ति उठ के सोचने लगे कि अरे हमारी तो हैबिट है, मंदिर जाना पड़ेगा, पूजन करनी पड़ेगी, अब तो जाना ही पड़ेगा, हमारी तो हैबिट है, सब कहते हैं, घर वाले भी कहते हैं जाना पड़ेगा, चलो चलते हैं, ये राइट हैबिट नहीं है। इसका नाम ये हैबिट हम बिगाड़ रहे हैं, अपनी आदत बिगाड़ रहे हैं। इसका नाम राइट हैबिट नहीं है, ये सुक्कड़ नहीं है, दुक्कड़ है। ठीक है, तो व्यसन तो एक बुरी आदत का ही नाम था। बुरी आदत जब हम फंस जाते हैं, आकुलित होने लगते हैं, वो बुरी आदत बन जाती है। लेकिन व्यसन हमेशा बुरे अर्थों में ही प्रयोग किया जाता है। व्यसन मतलब होता है सड़ा हुआ चीज, एकदम व्यसन हो चुका है, वो सड़ गई है बिल्कुल चीज, उसका नाम है व्यसन। तो जो हम सही चीजों की आदत बनाते हैं, वो या तो अच्छी होती है या बुरी होती है, उसको हम व्यसन नाम नहीं देते। वो या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। अच्छी होगी तो सुखकर होगी, हमें हर रोज उत्साह होगा कि चलो मंदिर चलना है, मजे आएंगे, हम दर्शन करेंगे, ये अच्छी हैबिट है। और एक बुरी हैबिट है कि यार जाना पड़ेगा, इसका नाम बुरी हैबिट है। ठीक है, तो जो अच्छे काम के प्रति जो हैबिट बनती है, या तो वो अच्छी होती है, बुरी होती है, उसे हम व्यसन नाम नहीं देते। व्यसन मतलब होता है जो बुरी अर्थों में, बुरे काम में बिल्कुल ही बेकार हैबिट बन जाती है, उसका नाम होता है व्यसन। ठीक है, तो हम तीन में अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत और एक व्यसन। व्यसन बिल्कुल सड़ी हुई चीज है। ठीक है, चलो, अब कोई क्वेश्चन हो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? भैया जी, उसमें मैंने आई थिंक लिखा हुआ था कि फिक्स डिपॉजिट, जैसे आपने बोला कि ज्यादा पैसे हाँ मिलने के लिए हाँ आप जो करते हो, तो फिक्स डिपॉजिट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट जो हम लोग यूजुअली मोस्टली हम लाइक हम लोग सभी करते हैं कि फ्यूचर में हमारा सेव हो जाएगा, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ज्यादा पैसे लेने की लालच उसमें भी है, तो वो भी मतलब पाप के रिलेटेड में ही आएगा, जैसे आपने समझाया। देखो, इसमें ऐसा है कि फिक्स डिपॉजिट के बारे में रियली में मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है। मतलब फिक्स डिपॉजिट वगैरह क्या होते हैं, इन बैंक के काम के वगैरह मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन मतलब मुझे आप समझाएं कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है तो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में ऐसा होता मतलब है कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैंने 1 लाख रुपए 7 साल के लिए, उसमें ऐसा होता है कि 7 साल के लिए तुम रखोगे तो आफ्टर 7 इयर्स आपको उसका 1.5 गुना पैसा मिलेगा या 3 गुना मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द स्कीम, जस्ट लाइक बीमा पॉलिसी जैसे इंडिया में चलती है वैसे ही।
यहाँ के बैंक्स में नहीं है, यूके में, पर इंडिया में ज्यादातर ऐसे ही चलता है। तो मतलब सारे पेरेंट्स ऐसे ही पुश करते हैं कि हाँ तुम फिक्स डिपॉजिट करोगे तो इन फ्यूचर तुम्हें अच्छा लगेगा, और आफ्टर 7 years वही सेम में तुम रिपीट करते जाते हो तो तुम्हारा 1 लाख आफ्टर सर्टेन ईयर्स या आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसे करके। देखो इसमें मैं फाइनल कोई आंसर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जितना समझ में आया उसके अनुसार दे रहा हूँ कि मेरे को जितना समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है और जो जुआ है वो एक अलग चीज है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट मतलब जिसमें फ्रॉड नहीं है, जिससे हमें पता है कि हमारे पैसे डूबेंगे नहीं, हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी आकुलता नहीं है, जिससे हमें पता है कि ये लीगल है ठीक है। और लीगली है, और हम्म, कोई अपराध नहीं है, फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, और न्याय से हर महीने पैसे जमा कर रहा हूँ। अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट है मतलब जिसमें आकुलता भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ी अलग चीज हो गई जुए से। जुए में बिल्कुल ही हम लक वाइज काम कर रहे हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट है, मतलब हमने बुद्धि विवेक द्वारा समझ कर अपने पैसे इन हाथों में दिए हैं कि जहाँ पे हमारा अच्छा होगा। तो जितना मैं समझ पाया हूँ वो एक इन्वेस्टमेंट है, और जुआ हाँ बिल्कुल मतलब ही एक अलग चीज है। जुए में तो हम बिल्कुल अपने लक वाइज जल्दी से जल्दी दुगना पैसा करना चाहते हैं। जैसे ऐसी स्कीम भी होती है कि आप पैसे लगाओ 1 महीने में आपको पैसे बिल्कुल दुगने हो जाएंगे, लेकिन जिसका कोई आधार नहीं है, जिसमें हम कुछ कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो वो एक जुआ है, ऐसा मेरे को समझ में आता है। जैसे हाँ, जैसे सम्राट, हम किसी कंपनीज के कुछ शेयर्स भी खरीदते हैं, वैसे शेयर भी ज्यादातर मना ही करते हैं, लेकिन शेयर खरीदा है वो एक लीगल चीज है। वो पैसे, कंपनी बढ़ी तो बढ़ी, कंपनी घटी तो घटी। ये भी वैसे एक लाइक वाई चीज है, इसको भी ज्यादातर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चीजें जुए से अलग है, ऐसा मेरे को समझ में आता है अभी। सम्राट जी, अच्छा। हाँ। सम्राट जी, जो हम्म। जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें तो आप आपके नसीब से नहीं खेलते हैं आप, क्योंकि आपने आपको पता है कि आपको इतने मिलने वाला है, क्योंकि सही। उसमें उसमें कोई नहीं, तो मतलब वो जुआ नहीं हो सकता है। सही। हाँ ये बात और भी है कि फिक्स और डिपॉजिट में आपको। हाँ। और जो शेयर जो लेते हैं उसमें तो मार्केट अप डाउन होने को अपनी तकदीर पे है फिर, तो मतलब वो जुआ हो सकता है जो शेयर शेयर परचेस करना। ठीक है, मतलब क्या है, मेरे को इस संबंध में थोड़ी नॉलेज कम है, लेकिन नहीं। एक सही बात बताई इन्होंने कि फिक्स डिपॉजिट में तो बात सही है कि आपको पता है कि भाई 1 साल में इतना ही मिलने वाला है, तो आपको उसकी आकुलता नहीं है, आपको उसका आकुलता भी नहीं है। लेकिन जुए में क्या है कि जुए में अंधाधुंध पैसा है, आपने इतना लगाया, कितना मिल जाएगा कितना नहीं मिलेगा, लक वाइज चांस सब। तो ये जुआ और फिक्स डिपॉजिट अलग है, और शेयर जैसा बताया तो काफी कुछ जुआ जैसा ही है। इसलिए जैसे मैंने कहा ना कि इसका भी मना करते हैं, क्योंकि ये भी लक वाइज चीज है, कंपनी कब खड़ी हो रही है कब डाउन हो रही है, इसमें भी व्यक्ति को आकुलता बहुत होती है। शेयर मार्केटिंग में भी व्यक्ति को आकुलता बहुत है, इसलिए ये जुए जैसा ही है, लेकिन ये लीगली जुआ भैया है। मेरा हाँ। सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे वो हम लोग फैमिली के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ वो हाउजी खेलते हैं, तंबोला जिसको बोलते हैं, हम्म। तो वो मतलब फन के लिए खेला कभी कभी, लेकिन आकुलता नहीं है जैसे, बस वो तो ऐसे ही, तो वो भी मतलब वो तो वैसे तो कुछ भी करो तो पाप लगता है, लेकिन उसमें भी सप्त व्यसन का पाप लगेगा क्या? तो पैसे मत, मतलब आप पैसों के साथ खेलेंगे तो वो गलत ही है। मतलब देखो, हम्म। हो सकता है वो आकुलता आपके पकड़ में नहीं आ रही हो, वो छोटी चीज है, हम्म। हमने 10 रुपए दे देंगे, 10 रुपए की कोई वैल्यू भी नहीं है हमारे लिए, जैसे तो हमने 10 रुपए भी हम्म। लगा दिए, 20 रुपए लगा दिए, 100 रुपए लगा दिए, ज्यादा वैल्यू नहीं है, हमें आकुलता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा ना, ये लत बन जाती है धीरे धीरे, हमें उस चीज में हम्म। आनंद आने लगता है, और ये जो लत है ये हमें सहज नहीं रहने देती। मतलब हम्म। एक इंडिपेंडेंट, जिसे अपन कहें, एक जो मुक्त जीव है वैसा नहीं रहने देती, ये बांध के रखती है, मतलब आकुलित करती है अंदर ही अंदर, जैसा अपन कहें। तो आप इसको बिना पैसों के खेलो, तो हाउस भी बढ़िया है। सम्राट जी, हाउजी और तंबोला जो है वो आप बार बार नहीं खेलते हैं, आप कई कई साल में एक दो बार खेलोगे या ऐसा करोगे, वो फिर आपका जुआ नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो आप मॉनेटरी वैल्यू तो कोई लगाते नहीं है, आप सिर्फ आपकी एंजॉयमेंट के लिए आप करते हैं वो। मतलब देखो, आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक ही कार्य को बार बार करो। मतलब ये जो आदत बन रही है ये सिर्फ एक ही कार्य के प्रति नहीं बन रही है, आप इस ये जो आदत बनती जा रही है, हम फिर उन्हीं चीजों को दूसरी दूसरी चीजों को भी खोजने लगेंगे।
हमें तंबोला हमने एक बार खेला, दूसरी बार खेला, लेकिन वो जो आनंद आ रहा है उसमें हमें मजे आ रहे हैं, हमें कुछ नए सरप्राइजेस मिल रहे हैं क्योंकि हमने पैसे लगा के खेला। हमें लग रहा है कि हमने 10 रुपए यहाँ पे दिए हैं और सरप्राइज में हमें हो सकता है 100 रुपए भी मिल जाए, 200 रुपए भी मिल जाए। तो ये जो एक हैबिट बन रही है, हो सकता है हम फिर तंबोला महीनों बाद खेला है, सालों बाद खेला है, हाउस ही सालों बाद खेल रहे हैं, लेकिन वो जो हैबिट अंदर बन रही है हम दूसरी चीजों में यूज करेंगे उसको, किसी दूसरी चीज में। मतलब मेन चीज ये है, हैबिट नहीं बनानी चाहिए, आप उसको हैबिट मत बनाओ और बिना पैसों के खेलो आप। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसको जुए का रूप मत दो आप। नहीं, कहने का मतलब है कि वो जुआ जुआ में नहीं आएगा, वो और दूसरे पाप में आ सकता है, लेकिन जुआ जुआ के पाप में नहीं आ सकता है वो। चलो इस पर अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। वो भाव जुगार, सब भाव जुगार है ना, कि अपने से दूर रहना, वो सब भाव जुगार है। और द्रव्य जुआ में एक बात और कही थी कि हार जीत की भावना से जब हम पैसे लगा के कोई खेल खेलते हैं तो मतलब ऐसे कार्य जिसमें बिल्कुल ही हमारा लक काम करने वाला है। अब जैसे हाउजी, मतलब पूरा इसको समझाना पड़ेगा, लेकिन हाउजी ऐसा आप समझ सकते हैं, हमने 10 रुपए इन्वेस्ट किए और हमें आशा है ज्यादा की, तो आप देखना पल पल में भी आप आकुलित होते हैं उसमें भी। छोटी छोटी आकुलता की हम त्यागे, ये अच्छी चीज है। मैं तो ये कह रहा हूँ, हम ये क्यों सोचें कि हम सिर्फ बड़ी आकुलता का ही त्याग करेंगे, बड़े व्यसनों का ही त्याग करेंगे। हम जीवन के छोटे छोटे व्यसनों का भी त्याग करें, छोटी छोटी आकुलता का भी त्याग करें, अगर मार्ग पे आगे जाना है तो बाद में अगर कुछ होगा तो इस पर अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो समझ से मेरा एक प्रश्न है, जो हम किसी व्यसन नहीं करते हैं फिजिकली, लेकिन मन में थोड़ा विचार करते हैं, तो इस द्रव्य व्यसन में आते हैं या सिर्फ भाव व्यसन में? देखो द्रव्य व्यसन में मूल में हमने सिर्फ जो हम बॉडी से कर रहे हैं या फिर हम एक्टिविटीज के द्वारा कर रहे हैं उन्हीं को लिया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैं ये पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूँ। देखो भाव व्यसन में जो हमने लिया है ना, वो बिल्कुल एक अलग परसेप्शन है, वो एक अलग टॉपिक, मतलब एक अलग एंगल है देखने का। वो हम अपनी आत्मा से जोड़कर उसको आध्यात्मिक रूप दे रहे हैं, वो भाव व्यसन है। लेकिन भाव के बहुत अर्थ होते हैं, मतलब जब भाव की चर्चा की जाती है ना, अगर इसको आध्यात्मिक एंगल से ना देखा जाए, सिर्फ अपने माइंड में जो हो रहे हैं, देखो समझना बात को, ठीक है? हमने द्रव्य से कार्य नहीं किया, लेकिन हमारे माइंड में वो चीज चल रही है, तो उतना ही पाप लगता है, सेम लेवल का सेम पाप लगता है, बिल्कुल उतना ही। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे रोड पर 100 रुपए का नोट पड़ा है और एक व्यक्ति को चोरी करने के परिणाम हो रहे हैं। अब व्यक्ति चोरी नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एक बार निकला। अब देखा 100 रुपए का नोट है, व्यक्ति ने चोरी नहीं की, लेकिन एक बार चोरी करने का परिणाम आ गया ना, तो उसको बिल्कुल 100 रुपए के चोरी करने का पाप लग गया। अब हो सकता है वो दूसरी बार निकला वहां से, फिर नहीं कर पाया चोरी। अब देखो उसके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन उसको फिर से 100 रुपए का चोरी करने का पाप लग गया, बिल्कुल उतना ही। अब अगर वो 10 बार निकलता है तो 1000 रुपए का, जितनी बार उस कल्पना भी करता है चोरी करने की, उतना पाप उसे लग जाता है। भाव बंद हमेशा द्रव्य बंद से बड़ा होता है, ये रूल है, समझना है इसको। भाव बंद हमेशा द्रव्य बंद से बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। द्रव्य में तो हम कुछ ही कार्य कर पाते हैं, द्रव्य में कोई विषय रमन नहीं करता, द्रव्य में कोई परिस्थिति रमन नहीं करता है, द्रव्य में कोई चोरी नहीं करता, द्रव्य में कोई शिकार नहीं करता। लेकिन भावों में व्यक्ति बहुत कुछ कर जाता है, भावों में शिकार भी कर जाते हैं हम, भावों में चोरी भी कर बैठता है इंसान, भावों में बहुत कुछ होता है। भाव बंद हमेशा बड़ा होता है, भाव व्यसन बहुत बड़े हैं। व्यक्तियों को द्रव्य में तो हो सकता है एक जीवन में हम कुछ भी ना करें, लेकिन भावों में बहुत कुछ करते हैं ना, तो ये भी व्यसन ही है, इसका भी बिल्कुल उतना ही पाप लगता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये एक अलग ही टॉपिक है बिल्कुल, लेकिन मैं इसको आप सामान्य बताऊं, क्रिया परिणाम अभिप्राय, इस नाम से एक टॉपिक ही है अपने जनागम में एक अलग से, क्रिया परिणाम अभिप्राय। और उसमें बताया जाता है
कि क्रिया का भी उतना ही पाप है, परिणाम का भी उतना ही पाप है, और अभिप्राय का भी सेम लेवल का पाप लगता है। तो आप जो कार्य कर रहे हो और अगर उसकी कल्पना है, कल्पना का भी पाप लगता है, और मैं तो कहता हूँ उससे ज्यादा लगता है, क्रिया से ज्यादा लगता है। क्रिया में तो हमने कुछ कभी कर पाए नहीं कर पाए, हमारी जेब में आ पाए नहीं आ पाए, लेकिन हमने माइंड में जो व्यसन चल रहा है इसका बहुत बड़ा पाप है। तो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा है कि भैया द्रव्य व्यसन ना कर पाए तो भाव व्यसन में पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, तो भाव व्यसन का तो मैं कहता हूँ वो पाप तो चलता ही है, उसका बहुत बड़ा पाप है। तो सबसे पहले भाव व्यसन ही छोड़ना चाहिए, ठीक है। द्रव्य व्यसन तो छोड़ना ही चाहिए, लेकिन क्रम क्रम से भाव व्यसन भी छूटते जाए ऐसी क्रिया बनानी चाहिए। सम्राट जी इसमें तंदुल मत्स्य का अच्छा उदाहरण होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एग्जांपल है तंदुल मत्स्य और महामत्स्य का। महामत्स्य मतलब सबसे बड़ा लिविंग वाटर में लिविंग, जैसे भेल होती है ना, भेल मछली है सबसे बड़ी है, ऐसे ही एक महामत्स्य है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब 10,000 योजन लंबा है। 10,000 योजन का मतलब है कि इंडिया को डबल या ट्रिपल कर लो, इतना लंबा है। यहाँ पे नहीं है, स्वयंभू रमण समुद्र में इतना बड़ा एक महामत्स्य है। और एक तंदुल मत्स्य होता है, तंदुल मत्स्य मतलब बिल्कुल चावल के दाने के बराबर, इतना छोटा मत्स्य, ठीक है। अब ये दो मत्स्य का एक एग्जांपल आता है कि जो महामत्स्य होता है, बड़ा वाला मत्स्य, वो मछलियों को ज्यादा खाता नहीं है, मतलब उसकी मानो सम्यक दृष्टि है, ठीक, वो हिंसा नहीं करता है, किसी को परेशान नहीं करता है, अच्छे से रहता है, ठीक है। और जो छोटा वाला जो मत्स्य होता है, छोटा वाला मत्स्य तंदुल मत्स्य, तंदुल मत्स्य खाता किसी को नहीं है, समझना। तंदुल मत्स्य किसी को खा जाए ऐसे उसकी ताकत नहीं है, लेकिन वो बस यही सोचता रहता है कि ये मूर्ख महामत्स्य कितना मूर्ख है, इतना बड़ा है, फिर भी किसी को खाता ही नहीं है, किसी को मारता ही नहीं है, बस आती जाती मछलियां मुंह में चली जाती हैं, निकल भी जाती हैं, किसी को नहीं मारता। मैं होता तो मैं सबको मार देता। क्या बोलता है वो, मैं होता तो सबको खा जाता, पूरे समुद्र पर मेरी राज होता। है छोटा सा तंदुल मत्स्य, लेकिन सबको खा जाता, ऐसा कल्पना करता। और इसी कल्पना के बल पर देखना, उसने जीवन में किसी को खाया नहीं है, लेकिन फिर भी सातवें नरक जाता है। तंदुल मत्स्य सातवें नरक जाता है, मतलब इतनी कषाय होती है। इसका मतलब ये है कि भावों में जो पाप चल रहा है इसका भी उससे अधिक पाप लगता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है तंदुल मत्स्य और महामत्स्य का, ठीक है। चलो, कोई और क्वेश्चन है? भैया जी एग्जाम के बारे में कुछ बता दीजिए, कैसे होगा, कब होगा?